मुशरिक मर्द से ईमान वाली औरत का निकाह हराम है और ईमान वाले मर्द का मुशरिक औरत से निकाह हराम है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अहकामात को नादिल फरमा दिया और दीन के अंदर कोई तब्दीली नहीं हो सकती। दीन कुरान सूरत और सीरत के मुताबिक होना चाहिए। आज नौजवान बच्चे जो बग़ैर जहेज़ के बग़ैर लेन देन के शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन उनके माँ बाप तैयार नहीं। इसी वजह से ये मामलात पेश आ रहे हैं। और असल हम जो काम कर रहे हैं उसके बारे में भी हमें उलमाओं से राब्ता करते हुए सोचने की ज़रूरत है। दर्द हमारे कहीं और है, हम इलाज कहीं और का कर रहे हैं। इलाज कहीं और का किया जा रहा है और दर्द कहीं और है, हमें बीमारी कोई और है। अल्लाह ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को सिर्फ कलमे की दावत देकर भेजा था, दूसरी कोई दावत नहीं दी आपने। अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने की दावत। हमने इतनी बड़ी दावत को छोड़ दिया। हमने छोटे छोटे बीमारियों का इलाज तो करने के लिए निकल गए, लेकिन इतनी बड़ी बीमारी के इलाज को हमने ऐसे ही छोड़ दिया। हमें अल्लाह ने डॉक्टर बनाकर भेजा है। हम अगर किसी डॉक्टर के पास जाएं और कोई हमारे घर का मरीज़ है, कैंसर के अंदर मुलविस है, और हम उस डॉक्टर को कहें कि इसका कैंसर का इलाज कीजिए आप, और वो डॉक्टर कहता है कि नहीं नहीं, मैं कैंसर का इलाज नहीं करूँगा, मैं छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करूँगा, तो क्या हम उस डॉक्टर को कहेंगे कि तू डॉक्टर है? नहीं कहेंगे। हम कहेंगे तूने डॉक्टरी की है, तुझे इलाज करना पड़ेगा। जिस तरीके से उस डॉक्टर को लोग ताना देंगे, जिस तरीके से उस डॉक्टर पर लोग उंगलियां उठाएंगे, कहेंगे पागल है, बेवकूफ है, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहा है, उसी तरीके से हमें भी खैर उम्मत कहा गया है। इसीलिए कि हम अमल बिल मारूफ नेही मुनकर का हुक्म करते हैं, और सबसे बड़ा अमर है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना। अल्लाह के बंदों को, मुसलमान को नहीं। अगर कोई बंदा सिर्फ गैर मुस्लिमों में दावत का काम करता है और मुसलमानों में नहीं, तो वो भी उसे भी सोचने की ज़रूरत है। और जो बंदा मुसलमानों में काम करता है और बरादरान वतन में काम नहीं करता, तो उसे भी सोचने की ज़रूरत है कि मैं नबी के तरीक़े के काम के मुताबिक काम कर रहा हूँ या नहीं। और ये हमें उलमा बताएंगे। जाकर उलमाओं से सवाल पूछना पड़ेगा हमें कि अल्लाह के नबी ने किस चीज़ की दावत दी, अल्लाह के नबी ने कौन सा काम किया। हमारे दोस्त हमेशा लेकर हमको जाते हैं और हम भी उन्हें हमारी तबलीग जमात में लेकर जाते हैं। हमेशा उन्होंने हमें बताते हैं, हमें बताते रहते हैं। उन्होंने एक मरतबा कहा कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को कुरान की आयत पढ़कर सुनाते थे तो सहाबा रोते थे। और हमने जब उनको हमारी तबलीग जमात में लेकर गए और वहाँ देखा कि हदीस पढ़ी जा रही है, हदीस का मफहूम समझाया जा रहा है, और सारे हम लोग हंस रहे हैं, खिलखिलाकर हंस रहे हैं। हमें ऐसी फिक्र नहीं। उनका कहना है कि अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमा रहा है कि हम इस कुरान को अगर किसी काले सियाह पहाड़ पर उतारते, वो भी रेजा रेजा हो जाता। आज हमारे दिल इतने पत्थर हो गए हैं कि हम कुरान सुन के रोना तो क्या, हम हंसते हैं। एक मामूली दो कौड़ी के एक्टर की जो फिल्म देखते हैं हम, और फिल्म के अंदर कोई ऐसा सीन आ जाता है तो हमारे आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, हम सस्पेंस हो जाते हैं, और उस रब का कलाम सुनकर हमें कुछ नहीं होता। एक दो कौड़ी के आदमी के जोक पर हमें हंसी आती है, और रब्बुल आलमीन, मालिकुल मुल्क, मालिकुल खुद्दूस, उस-समीउल अलीम, वो अल्लाह, वो रब्बुल आलमीन की बातें सुनकर हमारे दिलों पर कुछ नहीं होता, हमारे जिस्म पर खौफ भी तारी नहीं होता। हमने दीन का मजाक बना दिया। क्या कर रहे हैं हम, क्या करने आए थे हम?
हमने अल्लाह के बंदों का ताल्लुक अल्लाह से जोड़ना छोड़ दिया तो हमारा ताल्लुक अल्लाह से कट गया। अगर हमें अल्लाह से महबूब बनना है, अल्लाह के महबूब बनना है, तो अल्लाह के बंदों को अल्लाह का महबूब बनाना पड़ेगा। बंदों को, जो बंदा अल्लाह का ताल्लुक, अल्लाह के बंदों का ताल्लुक अल्लाह से करा दे, उसका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो जाता है। हमने नमाज से जोड़ने की कोशिश की, हम नमाज पे जम गए। क्या हमारी नमाज वैसी नमाज है? क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि हमने उलमाओं की रहबरी में कुरान को नहीं सीखा। हमें जो पढ़ा जाता है उसका मफहूम नहीं मालूम। हम जो कुरान पढ़ते हैं उसका तर्जुमा हमें नहीं मालूम। खुशू खुजू कहा गया है कुरान के अंदर, नमाज खुशू खुजू से पढ़ना चाहिए हमें। तो खुशू खुजू कब आएगी? जब हम उसे मालूम करेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो हमारी गुजारिश है, इल्तिजाना गुजारिश है कि हम उलमाओं से जुड़े, उलमाओं से पूछे कि हम इस काम में हैं, हम 10 साल से हैं, हम 20 साल से हैं, हम ये काम कर रहे हैं, क्या ये सही है, ये गलत है, ये नहजे नबूवत से है, ये कारे नबूवत है या नहीं है। कोई भी काम हो, दीन के किसी भी शोबे के अंदर हम हो, उसे नहजे नबूवत से करना चाहिए। क्या हम जो काम कर रहे हैं क्या वो नहजे नबूवत पर है, क्या वो कारे नबूवत है। तमाम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। हम दावत का काम करते हैं, मुहाजिरीन के लिए मसाइल आ जाते हैं, उनके बच्ची देने का मसला आ जाता है, क्योंकि हमारे इल्म में नहीं है कि मुहाजिर को बच्ची देना क्या है, मुहाजिर पर पैसा लगाने की अजमत अल्लाह के पास क्या है, अल्लाह के पास अंसार का मुकाम क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के बारे में क्या फरमाया है। हम दावत तो देते हैं लेकिन अपनी बच्ची देने की हिम्मत हमारे अंदर नहीं है। क्या सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी? क्या अपनी बच्चियां उन्हें नहीं दी? सहाबा ने अपनी बच्चियों को नहीं दिया? क्या तमाम अल्लाह वालों ने अपनी बच्चियों को मुहाजिरों को नहीं दिया? क्या कर रहे हैं हम? थोड़े से वक्त उनका कुछ मामला हमें करने की नौबत आती है तो हम उनसे कहते हैं कि तुमने इस्लाम पैसे के लिए कबूल किया, कि तुमने इस्लाम लड़की के लिए कबूल किया, क्या तुमने इस्लाम कारोबार के लिए कबूल किया। क्या हमारा सगा भाई अगर हमें कोई मुताल्ला कर ले, हम उसकी ज़रूरत पूरी नहीं करते, हम उसको कारोबार लगा के नहीं देते, हम उसके लिए अपने रिश्तेदारों में जाकर नहीं कहते कि आप बच्ची दीजिए, मेरा भाई है, मैं उसका जिम्मेदार हूँ। हम कहते हैं ना ये आदम की औलाद है, ये हमारे भाई है। जब ये हमारे भाई है, जब इन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया, तो फिर इनको बच्चियां देने की जिम्मेदारी किसकी है। तो हमारी गुजारिश है कि ये दावत और तबलीग ये एक सिक्के के दो पहलू है। अगर दावत वाले तबलीग में ना हो तो दावत का कोई मतलब नहीं, और तबलीग वाले दावत में ना हो तो तबलीग का कोई असर नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत और तबलीग की, और हमें भी दावत और तबलीग की ज़रूरत है। जिस अल्लाह हमें समझ नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हमें सही काम पर लाए, अल्लाह तबारक ताला हमें सिरातल मुस्तकीम पर लाए, क्योंकि सिरातल मुस्तकीम ही कामयाबी का रास्ता है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता ही कामयाबी वाला रास्ता है। तो हमारे रहबर ने हमसे यही कहा कि हम आप तक उनके जो भी उनके सवालात है आप तक पेश कर दें, और वो मज़ीद हमें जो भी देंगे अहकामात अल्लाह के आप तक पहुँचाने के ज़िम्मेदारी के साथ पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और इंशाअल्लाह हमारे पास तो कोई इल्म नहीं है और ना हम कोई आलिम दीन है, मज़ीद इस तरीक़े से आपके पास कारगुजारी वाला अमल चालू रहेगा। और हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के औलाद तक पैगाम पहुँचाना है।
हमें न बरादरान वतन में पहुँचाना है और बल्कि मुसलमानों में भी इस पैगाम